This is Deepak Mishra for the print from Patna. 2024 Lok Sabha election and 2025 Assembly election is about the change of guards. The change of guards from father to son. You already know about two of them, Tejashwi Yadav and Chirag Paswan. But we have a third man who is going to inherit his father's political legacy, Dr. Santosh Suman. He is a college teacher who is now the Hum president right now. So, Dr. Suman, welcome to. Thank you for talking to us. सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपके फादर ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि 25 या 28 को खेला होने वाला है. यू बीट ऑल द जर्नलिस्ट. आपको इंकिंग कब से लगा कि सिचुएशन बदलने वाला है? देखिए, पहली बार मैं जिस दिन रिजाइन किया था उस दिन मैंने बोला था कि ऐसी बातें होंगी, क्योंकि मैं माननीय नीतीश कुमार जी को जानता हूं, उनके साथ काम किया है, उनकी शैली को, उनकी संगठन क्षमता, प्रशासनिक क्षमता सबको मैं जानता हूं. और जिस नेचर और जिस कैलिबर के वो व्यक्ति हैं, हमको नहीं लगता था कि ये महागठबंधन में ऐसे लोगों के साथ रह पाएंगे जो उनकी विचारधारा से विपरीत हैं, डिफरेंट हैं. वो क्योंकि ये जंगल राज के घोटक हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, और इस तरफ नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से फेमस है और एक गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं. इसलिए दोनों के बीच में हमने देखा कि ये कभी मिलन हो ही नहीं सकता है, और टाइम के बाद, कुछ ऐसे समय के बाद होगा. तो हम लोग को ऐसा लगा, इसी कारण से हम लोग, हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि वो लोग साथ नहीं रह सकते हैं. और एट लास्ट आपने देखा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में अलग हुए हैं और एक एनडीए की सरकार बनी है जो निश्चित तौर में डेवलपमेंट की सरकार है, और यही सरकार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समाधान कर सकती है, शांति ला सकती है. आप पहले भी एनडीए गवर्नमेंट में 2020 में मंत्री थे, बीच में महागठबंधन में मंत्री थे, अब फिर मंत्री हो गए हैं. दोनों के बीच में आपको एक्सपीरियंस है कि क्या अंतर था 2000 जब तक बीजेपी के साथ थे, उसके बाद आरजेडी के साथ चले? फंक्शनिंग में क्या अंतर आपको लगा? फंक्शनिंग में बहुत बड़ी डिफरेंसेस है, और इसका मतलब है कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो निश्चित तौर पर यहाँ विकास के काम बहुत तेज़ी से हो रहे थे. जब महागठबंधन की सरकार आई तो महागठबंधन की सरकार में हम भी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ कुछ दिन रहने का मुझे मौका मिला. जिस दिन से सरकार चेंज हुई उसमें मैंने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी के जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हाव भाव है, धीरे धीरे चेंज होता गया, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया. इसका एक ही कारण है कि वो अनड्यू प्रेशर उनके तरफ से दिया जाता है, जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट के हिसाब से सही नहीं है, बिहार के हित के नहीं सही है. और नीतीश कुमार जी उन कामों को करना नहीं चाहते हैं, चाहे प्रशासनिक फेरबदल का मामला हो, चाहे और किसी को संरक्षक देने की मामला हो, चाहे इलीगल माइनिंग हो रहा हो, ये सब है उनके सपोर्टर से ही उस तरह के काम करते हैं. तो इस तरह की चीज़ों को नीतीश कुमार जी प्रमोट नहीं करते हैं, उनके तरफ से प्रेशर था. तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को लगा फ्रस्ट्रेशन कि हमने गलत कर दिया है, और उनके वर्क कल्चर पर प्रभाव पड़ा. उसी समय हम लोग वहाँ से निकले और ये बात कह के निकले कि आप गलत लोगों के संगत में हैं, गलत लोगों के साथ आ गए हैं. अभी भी वक्त है, बिहार के हित के लिए सुधरना होगा, बिहार के हित के लिए कुछ डिसीजन लेना होगा. तो तब माननीय नीतीश कुमार जी उस समय तो हम लोग की बात को नहीं मान पाए, लेकिन हम देखें कि 2 से 3 महीने के अंदर इतनी स्थितियां खराब होती गई, इतना उधर से प्रेशर आने लगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने लगी, आपराधिक घटनाएं होने लगे. हम देख रहे हैं आए दिन बैंक डकैती होने लगे, हमारे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा. ये सारी घटनाओं को अगर एक तरह से एक्युमुलेट किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बवंडर निकला नीतीश कुमार जी के अंदर में, और उनके कैरेक्टर में और उनके व्यवहार में चेंजेज आने लगा. तब उनके आसपास के लोग रहे होंगे और हम लोग भी मीडिया के माध्यम से ही करने लगे, तो उन्होंने समझा और ये डिसीजन लिया. हम समझते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन है बिहार के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार हो गई. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है, एक विकास का मॉडल है, ये दोनों मिल करके निश्चित तौर पर फंड की भी कमी नहीं होगी. बिहार की जो पिछड़ा राज्य है
तो हम समझते हैं कि आने वाला समय बिहार के लिए ठीक है, बिहार के लोगों के लिए ठीक है, और ये गठबंधन ही नेचुरल एलीज हैं, दोनों नेचुरल अलायंस है। और ये अलायंस जब एक साथ होता है, जब दोनों के मन मिलते हैं, काम का कल्चर एक होता है, टेम्परामेंट एक होता है, तो निश्चित तौर पर जो उसका आउटपुट होता है काम का वो ज़्यादा होता है। वहाँ पर आउटपुट नहीं था, वहाँ नेगेटिव आउटपुट था, यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट होगा। हम समझते हैं बिहार के लिए शुभ संदेश है। आप जो पिछला बार मंत्री क्विट किए थे, संदर्भ शायद यही था कि जेडीयू चाहता था हम मर्ज कर जाए उनसे, उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हुए थे। देखिए, उसका संदर्भ इसलिए बना कि हमने रेगुलर उनको बोलते रहे। हमारे नेता जो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि आप गलत लोगों की संगत में यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि उनका कहना था कि उनका जो सपोर्टर्स है, उनके सपोर्टर्स बहुत एग्रेसिव सपोर्टर्स हैं। हाँ। वो एग्रेसिव सपोर्टर अपने एग्रेशन में हमारे उन लोगों को क्रश करना शुरू कर दिया जिनको हम एडवोकेसी करते हैं, खास करके जिसे हम गरीब कहते हैं, जिसे हम दलित कहते हैं, जिसे और अगर कह लें कास्ट पर ले जाएं तो उसको भुइयां मुसर एक समाज है। हाँ। तो वो एग्रेशन वहाँ पर नज़र आ रहा था और बहुत सारे परेशानी उनके ऊपर हो रही थी। तो हम रेगुलर उनको बोलते रहते थे कि ये गलत गठबंधन है, आप वहाँ से निकल जाइए। हमारे लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि फलना उनका सपोर्टर ही हमको परेशान कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ज़मीन का जहाँ पर इलीगल उसको कब्जा करने की बात हो, उनकी ज़मीन है, कब्जा उन लोग किए हुए हैं। तो इस तरह की बात होते ही हम लोग ज़्यादा ही जब हम लोग बात करने लगे तो उनके तरफ से एक बात आया कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आया आप हमें मर्ज कर जाइए, हम सब कर देंगे। तो एक मर्जर का पॉइंट वो भी था, लेकिन हम लोग ने इस तरह की बात को नहीं मानी और हम सुरक्षा से अलग होकर एनडीए में आए। और हम समझते हैं कि वही रास्ता नीतीश कुमार जी को अपनाना पड़ा, तो बिहार के लिए अच्छा है। ये जो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि लालू जी ने हमको, आपके फादर को, या एक ऑफर दिया था कि आप इधर आ जाइए, हम डिप्टी सीएम बना देंगे आपके बारे में कुछ उसमें सच्चाई है? देखिए, अगर कहें तो पार्शली कुछ सच्चाई हो सकती है। ये सच्चाई इसलिए है कि उनके तरफ से डायरेक्ट कोई इस तरह का हमारे पास नहीं आया, ऑफर्स नहीं आए, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं, उनके आसपास के लोग हैं, इस तरह की बातें करके हमारे पास आए कि अगर आप कहेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली उनको मना किए कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, उनके साथ हम चलना चाहते हैं, कोई हम लोग को डिगा नहीं सकता। जब हम इतना फर्म थे, डिटरमाइंड थे, तो लोग समझ गए कि हम आने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके तरफ से एक लालच फेंका गया था कि हो सकता है कि इन लोग इधर से उधर होंगे, लेकिन हम लोग कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, कहीं भी रहें। अगर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे तो उन्होंने बोला मर्ज करो, तो हम वहाँ से निकल गए। हम महागठबंधन के सरकार में भी थे तो उस समय हम लोग को से बात नहीं किया गया, हम लोग को विधानसभा में सीट देने की बात नहीं किया, तो वहाँ से आकर के हमने बनाया। तो हम अपनी जगह पर हमेशा सही रहते हैं और जिनके साथ रहते हैं पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं, पूरी विश्वास के साथ रहते हैं, और कोई लालच और किसी तरह का कोई पद का चीज जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, डिगा नहीं सकता है। हम अपनी विचारधारा से हमेशा स्टिक रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए अब थोड़ा आपके पार्टी प्लस ये जीतन राम जी, आपके फादर के बारे में बात किया जाए। जीतन राम जी जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके साथ एक अलग फोर्स इमर्ज किए वो। ही ऑलवेज जिसको कहते हैं लव एंड हेट रिलेशनशिप विद बोथ लालू एंड नीतीश, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, लव एंड हेट रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द issues of poverty, issues of poor people. When Nitish Kumar started his Nitish Kumar administration or his undue people's, what you can say, started suppressing our people, then he is the man who known for the spokesperson who never thought that who is going to suffer from my speech or my anything, but he advocacy for the poor, he advocacy for the truth. He is always say truth, whatever the reason or whatever the cause
who may like it or not like it, but he always say the truth. This is the name of the Jitan Ram Manjhi, who speaks truth in the favor of poor, in the favor of development. He never bother whom whom going to mind it or not, but he will say the truth. On he is the man in Bihar. He is the only man who dare to speak truth. That is the reason. अब आपके जो दलित सेक्शन में आप रिप्रेजेंट करते हैं सर, यहाँ पर दो डोमिनेंट दलित सेक्शन है, एक पासवान है जो ऐसी है। आप लोग का ये जो पॉपुलेशन दिखा रहा था इसमें कास्ट सेंसस में, वो दिखा रहा था यू आर द सेकंड मोस्ट डोमिनेंट दलित सेक्शन आफ्टर द पासवान। हमको आप एक्सप्लेन कीजिए कि वाइल पासवान आर नोन टू बी एन एग्रेसिव सेक्शन जिसके लिए सपोर्ट कर, आपके कम्युनिटी में वो एग्रेसिवनेस नहीं है जो एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, यू आर राइट। इसका रीजंस है कि हमारे कम्युनिटी अभी एजुकेशनली उतना अपलिफ्ट नहीं है। अच्छा। और सोशली पॉलिटिकली भी उतने अभी उनकी पार्टिसिपेशंस नहीं है पॉलिटिक्स में। हाँ। उसका कारण है कि पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। इस कारण से अपने अधिकारों को, अपने हक को वो जान नहीं पाते हैं और उसके लिए डिमांड नहीं कर पाते हैं, उतने वोकल नहीं है। उनको कष्ट भी होता है तो किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी के ऊपर वो डिपेंड होते हैं आसपास के लोगों से कि हमारे लिए काम करें। जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है तो 2-3 चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये समाज जो है, कास्ट जिसकी बात करते हैं, भूया मुसर समाज है। एक तो अलग अलग इन लोगों को आका गया, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया, 2 कास्ट को, एक मुसहर समाज, एक भूया समाज, जबकि ये दोनों सेम है। सब चीज़ में शादी ब्याह होती है, कल्चर एक है, सारा चीज़ है, सिर्फ नाम है। लेकिन उन लोग को एक नहीं किया गया। दोनों को अगर मिला के भी हम करते हैं तो उनसे कम है। उसका एक और भी कारण है कि माइग्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा है। कहीं पर कमाने के लिए जाते हैं तो पूरे फैमिली चले जाते हैं। हम समझते हैं कि बिहार में 35 और 40% के बीच में, इनके बीच में माइग्रेशन है और वहाँ पर उनकी गणना नहीं होती है। और उस साल में 7 महीने 6 महीने वहाँ चले जाते हैं। जिस समय गणना हुई तो कुछ वो गणना में हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि उनके ऊपर फिर से विचार किया जाए। हम समझते हैं पैरेलल वोट है, पैरेलल वोट है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आपको बिहार के करीब 65 लोक विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर मांझी का अपना एक इम्प्रेसिव वोट है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम इतने एग्रेसिव हैं, लेकिन एक कारण सिर्फ यही है कि हम एजुकेशनली अपलिफ्ट नहीं है। अपने बातों को, चाहे अपने वो वोटर लिस्ट में वो नाम अंकित करना, उसमें हमें उतना एग्रेशन नहीं है इन कंपेरिजन टू अदर कास्ट है। So that is the reason we are far behind from others in every respect, either in education, socially awareness, or politically awareness, in anything that result in the job seeking or everything. They believes in superstitions and all. They migrate from their homes to do other for the sake of the jobs. This is the reason where we have lesser than other Batu of. नीतीश बाबू के बारे में फिर बोलते हैं, ही इज बीन चेंजिंग हिज अलाइड पार्टनर फॉर वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इतना फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होता है विद पार्टनरशिप चेंजिंग, बिहार के लिए ठीक है? देखिए, अगर हम चेंज करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर, तो मैं इस बात की नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कहीं कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक्स हर से होता है। अगर वो महागठबंधन की तरफ चेंज किए हैं और वो फायदा बिहार को नहीं हुआ है ना माननीय नीतीश कुमार जी को हुआ है, वो फायदा हमेशा दूसरे पार्टनर्स को हुआ। क्योंकि आप याद दिलाना चाहते हैं आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के 22 विधायक हुआ करते थे। 15 में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना गार्ड चेंज किया और करने के बाद वहाँ गए, उनको एक संजीवनी मिली और वो 80 विधायक हो गए, 78 विधायक हो गए। लेकिन नीतीश कुमार जी को भी हुआ तो वहाँ पर वो प्रमोट करके उनको फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हुए और उल्टे फिर उनका स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनकी जो नीतियाँ हैं, दमनकारी नीति है, जो उनके जिस असूल पर वो चलते हैं, वो उस समय हावी होने लगा। फिर माननीय नीतीश कुमार जी को लगा कि हमने गलत किया है, तो गार्ड चेंज किए हैं और आके एनडीए में आए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि 17-18 साल के रीजन में
नीतीश कुमार जी 13-14 साल एनडीए के साथ रहे हैं, बहुत अच्छा शासन रहा है। उनके साथ किसी तरह से पॉलिटिकल कंपल्शंस में कभी-कभी कुछ लोग आस-पास के लोग भी होते हैं जो इस तरह के बता देते हैं, पेंट कर देते हैं और वो उसी तरह का नज़र आने लगता है। उसके पीछे क्या है, पहले से क्या उसके पीछे था, वो रियलिटी नहीं थी। लेकिन अब की बात है, हम लोग पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उनकी बातों को आपके माध्यम से जो सुने हैं, वो उन्होंने कहा है कि अब हम यही मेरा सही अलायंस है, यही मेरा नेचुरल अलायंस है, अब यहाँ से हम नहीं जाएँगे। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए अच्छी बात है। पूरा उम्मीद है कि ये जो सरकार है अपना टर्म पूरा कर ले। निश्चित तौर पर टर्म करेगी, कोई कोई रीज़न नहीं है कि इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि ये सरकार में हर चीज़ है, डेवलपमेंट का एक अपना प्लानिंग है, डेवलपमेंट का एक विज़न है और हम समझते हैं कि दोनों का टेम्परामेंट मिलता है, माननीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो वर्क वर्क कल्चर सेम है, तो हमको नहीं लगता कि यानी डिफरेंसेस है, इस तरह की कोई बातें हैं और चेंजेज होंगे। ये चलेगा क्योंकि विकास भी होना है, बहुत सारे फंड्स आते हैं बिहार में, उसका दुरुपयोग हो रहा था उस सरकार के द्वारा, लेकिन अब ये रुक जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेंगे और सबका सम्मान माने नीतीश कुमार जी दलितों का भी सम्मान करते हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जब से यहाँ आए हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। तो एक संवेदना से भरी सरकार है और ये सरकार चलनी चाहिए, हम लोग यही आशा रखते हैं, बिहार के भलाई के लिए अच्छी सरकार है। चलिए आपके बारे में कुछ बताइए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं ग्रेजुएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन पीएचडी कौन कॉलेज? शहीद भगत सिंह कॉलेज है वहाँ से शेख सराय में, फिर नॉर्थ कैंपस से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पीएचडी मगध यूनिवर्सिटी से हमने किया, नेट भी क्वालिफाई किया और कहाँ अभी गया कॉलेज गया में लेक्चरर के रूप में, कुछ डिपार्टमेंट में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में। अब आप पॉलिटिक्स में, चूंकि आपके फादर बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में, इसलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ कि अचानक नहीं? सब कोई अपना हेरिटेज अपने सन को देना चाहते हैं उसी देखिए दोनों चीज़ आपकी बातें को मैं सही भी मानता हूँ, कुछ नेचुरली फादर के कारण ही इस तरह का इनहेरेंट पॉलिसी जो भी कहें, एक मन में ऐसी भावना आई। हाँ। क्योंकि शुरू से जब हम लोग ग्रोन अप हुए, बड़े हुए, तो उसमें देखा कि पॉलिटिकल माहौल था और उनको मैं अपने पिताजी को रोल मॉडल मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, क्योंकि जिस समाज के जिस तबके से वो आते हैं, आप अगर वहाँ जाओगे, अगर आप कभी फील करोगे कि इतनी गरीबी है और कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह की बात, वहाँ से संघर्ष करके इस जगह पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस व्यक्ति के लिए जो जिनके माता पिता एक बंधुआ मजदूर हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करते थे। वहाँ कंसेप्ट ही नहीं था पढ़ाई करने का, वहाँ कंसेप्ट ही नहीं था, पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात होती है, उस ज़माने में कोई सोचते भी नहीं थे। तो उन्होंने डेयर किया, उस समय उन्होंने हिम्मत की और अपने जॉब छोड़ करके पॉलिटिक्स में आया। तो वो इंस्पिरेशन, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फादर से थे और मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं भी इनके साथ काम करूं और ये अपने समाज के लिए काम करूं। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला और पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जहाँ तक बात है कि आपने बताया कि आप गार्ड उनके तरफ से ले रहे हैं, चाहे उनके कारण ही आप हैं, तो मैं जब राजनीति की शुरुआत की तो मैं एबीवीपी में रहा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, 12 साल वहाँ रहा, पूरा संघर्ष किया। मेरे पिताजी उस समय दूसरे पार्टी में थे और उस समय वो चाहते भी नहीं थे कि मैं वहाँ जाऊँ। एक अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, बहुत सारे संगठनों में काम किया, साक्षरता में काम किया, यूनिसेफ में मैंने काम किया। तो इस तरह के कर के हमने अपनी कोशिश की, वहाँ पर भी सारे लोग मुझे जानते हैं इसलिए कि हम सब चीज़ से जुड़े रहे हैं। तो उस दरमियान एक ऐसी घटनाक्रम हुई बिहार में और माननीय नीतीश कुमार जी इनको मुख्यमंत्री का मौका दिए बनने का। उसके बाद फिर घटनाक्रम हुई, उसके बाद पार्टी बनी, एक्सीडेंटल पार्टी कहिए चाहे ऐसी इंस्टान हुई कि एक पार्टी बन गई, क्योंकि हम सच है कि हमने सोचा नहीं था कि पार्टी बनाएंगे, चाहे हमारे पिताजी ने, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट हुआ और ये किसी के बस में नहीं होता है। तो मुझे लगा कि अगर गरीबों की आवाज़ को और बुलंद करनी है, आवाज़ को आगे ले जानी है, तो यही सही प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया और धीरे धीरे मेहनत करते हुए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो ये कोई लीगेसी भी हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, उस वे में दूसरे वे में कह सकते हैं कि यहाँ फादर की लीगेसी को हम ले जा रहे हैं इसलिए कि उनके उसूलों को हम मानते हैं। बाकी उस तरह का नहीं है कि हाँ एक हुआ कि डायरेक्ट आए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, ऐसी बात नहीं है।
आपने देखा होगा कि माननीय तेजस्वी यादव जी एकाएक क्रिकेट में छोड़ के आए और डिप्टी सीएम बने, तो वो लिगेसी नहीं है हमारे पास संघर्ष की लिगेसी है, अपना संघर्ष है। अपना और पार्टी प्लेटफॉर्म जब पार्टी बना तो गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने इसको चुना। अब जो सिचुएशन अराइज किया है पॉलिटिक्स में, आप फ्यूचर किस तरह देखते हैं बिहार? निश्चित तौर पर बिहार का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आने वाला समय में आप भी जैसा बोल रहे थे कि अब नए लोगों को चांस मिलेगा बिहार में। बहुत सारे लोग हैं, तेजस्वी यादव जी भी उसमें हैं और हमारे चिराग पासवान जी भी हैं, मुकेश सहनी जी भी हैं, सब लोग हैं। हम समझते हैं कि बिहार के बेहतरी के लिए अच्छा है कि नए नए युवा आए, नई सोच हो और नए सोच से बिहार का जो विकास का मॉड्यूल है, क्योंकि बिहार आज भी बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है दूसरे स्टेट से। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार का फ्यूचर अच्छा हो, नई नई किरण उठे। आपके बारे में कहा जाता है कि यू विल बी पॉसिबली द इंडियंस कैंडिडेट फ्रॉम गया, कुछ देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। हमारी पार्टी ने डिमांड रखा है कि हम का वहाँ एक सीट हो गया के पार्लियामेंट में, इसलिए कि हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, हमारा जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कैंडिडेट हों, हमारे पार्टी का कोई भी हो सकता है और मैं भी हो सकता हूँ। तो ये है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सर।